रिजर्वेशन के बारे में जो अभी बहस चल रही है उसमें मुद्दा यही है कि रिजर्वेशन किसको मिलना चाहिए। एक पक्ष कहता है कि आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, दूसरा पक्ष कहता है कि जो जातिगत आधार पर मिल रहा है उसको बने रहना चाहिए। मेरा कहना यह है कि रिजर्वेशन आर्थिक और जातिगत आधार दोनों पे चलना चाहिए, क्योंकि इस समय सिर्फ आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन देना संभव नहीं है, ये कोई भी पार्टी नहीं कर पाएगी। तो सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि जो जातियां हैं जिन्होंने फ़ायदा उठा लिया है रिजर्वेशन का, जैसे कोई जाति एसटी कम्युनिटी में है, मीणा जाति की बात करें जो एसटी कम्युनिटी में है, उसमें बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा उठाया है और बहुत अच्छी तरह से अपने आप को अपलिफ्ट किया है, तो उसको एसटी से उठाकर एससी में डाल दिया जाए। इसी तरह एससी कम्युनिटी में कुछ जातियां होंगी जिन्होंने फ़ायदा उठाया है, वो आगे बढ़ेंगे, उनको एससी से उठा के ओबीसी में डाल दिया जाए। इसी तरह ओबीसी कम्युनिटी में बहुत सी जातियां होंगी, उनको ओबीसी से उठा के जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाए। हाँ, इससे थोड़ा बहुत बवाल होगा, लेकिन जो नीचे की 2-3 कैटेगरी है, एसटी से एससी, एससी से ओबीसी, इनको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इनके लिए आगे बढ़ने का मार्ग अभी भी रहेगा, वो रिजर्वेशन का भी फ़ायदा उठा पाएंगे। साथ ही आप जो रिजर्वेशन का कोटा है उसको एक समय सीमा बनाइए और रिजर्वेशन का कोटा जैसे जैसे जातियां कम होती रहें उसी हिसाब से रिजर्वेशन का कोटा खासकर ओबीसी से कम किया जाए, क्योंकि ओबीसी में इतना बड़ा कोटा देने का कोई मतलब नहीं बनता है। ओबीसी में जितनी भी जातियां हैं, अगर ये कहा जाए कि ओबीसी के साथ अभी भी 75 साल के बाद भी, 80 साल के बाद भी उनके साथ शोषण हो रहा है सामाजिक तौर पर, तो ये बिल्कुल गलत होगा। अब कोई एग्जाम्पल आप नहीं दे सकते हो खासकर ओबीसी जातियों में, तो ओबीसी आरक्षण तो इस समय बिल्कुल ही कह सकते हैं कि बेवकूफ़ी है किसी भी जाति को देना ओबीसी को आरक्षण। हरियाणा में जाट मांग रहे हैं, वो फॉर्च्यूनर लेके वो आरक्षण मांग रहे हैं, थार लेके आरक्षण मांग रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है, वो अपने आप को ओबीसी में, एससी एसटी में, एससी में डालना चाहते हैं लोग आरक्षण के लिए, जबकि उनके पास अच्छा खासा इनकम है। महाराष्ट्र जैसा